अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का केस है, बहुत कॉमन है। जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उसके बाद सेटल होने के बाद फिर बुखार हो जाना और फिर बलगम आना शुरू हो जाना और सीने में दर्द हो जाना। क्या हुआ? बेसिकली कुछ पेशेंट्स होते हैं, जब उनमें ये वायरल इन्फेक्शंस होती है ना, तो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और या कुछ और इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट्स होती हैं। तो आपकी इस वायरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी और कम होती है, और वो हिस्ट्री ये होती है कि पहले उन्होंने दवाई ली, वायरल का वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो था वो कंप्लीट किया, बुखार सेटल हो गया और फिर 1-2 दिन बाद फिर वही सिम्टम्स आई, बुखार होना, बलगम में खून या रेशा या ग्रीनिश या येलोश रेशा आना शुरू हो जाना, या सीने में दर्द हो जाना, या सांस में दुश्वारी हो जाना। तो जब भी एक पेशेंट में आप जिसमें पहले एक बुखार हुआ और फिर दोबारा हो रहा हो, तो ये नोटिस करें तो हमेशा याद रखना है कि उसमें हमेशा सोचना है कि सेकेंडरी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं होगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे गलती क्या डॉक्टर करते हैं कि जब वायरल इन्फेक्शन के बाद जो कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म है ना, वो जो ज़्यादा बार बार होता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी ये जो कॉमन एंटीबायोटिक्स है, अगर वो मरसा या दूसरा है तो नहीं करती, उसकी स्पेशल एंटीबायोटिक्स होती हैं। उसके बावजूद लोग उनको वो कॉमन एंटीबायोटिक्स देते हैं और वो फ़ायदा नहीं होता, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, फेफड़ों में पानी आना शुरू हो जाता है। तो जब भी ये सिम्पटम्स आए, अभी ये कल का मरीज़ मैंने देखा है जिसको वायरल हुआ, ट्रीटमेंट हुई और फिर दोबारा से आया, तो चेस्ट पेन था, एक्स-रे कराया, पैची इन्फिल्ट्रेट्स आना शुरू हो गए, उसके ऊपर जब सीटी हुआ, कंसोलिडेशंस पड़ी थी। और वो लाइकली जब मल्टीपल होती हैं और दोनों तरफ हों या एक तरफ भी ज़्यादा हों, तो आप स्टेफारियस का ज़्यादा सोचते हैं और उसका कवर देना होता है। फिर उसकी स्पेशल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हम देते हैं, जिससे वो बेहतर हो जाता है। उस पेशेंट को अभी इसी तरह से हमने स्टार्ट किया है और अभी वो माशाल्लाह बुखार भी उसका टूट चुका है, पेन भी सेटल हो चुका है। तो जो शो करता है कि पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो कॉमन याद रखना है कि पोस्ट वायरल के बाद ये सिम्टम्स आ रही हैं तो निमोनिया चेस्ट का लाजमी रूल आउट करना है कि सुपर एडेड बैक्टीरियल निमोनिया तो नहीं हो गया, और उसमें टॉप पे जो देख सोचना है कि वो स्टेफारियस निमोनिया तो नहीं है। अगर वो लग रहा है तो ऐसी एंटीबायोटिक देनी है जो स्टेफारियस को अच्छा कवर देती हो, तो इंशाल्लाह आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। थैंक यू।